हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस इस टॉपिक में बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है। P इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, अगर यहाँ पे दो आइटम होते हैं तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम वेटेड एवरेज का। टू आइटम्स होते हैं तो अब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद आप क्या रियलाइज करोगे कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या आ रहा है। P2 माइनस, यहाँ पे P होगा, सॉरी, P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1। इसको इरेज ही कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रेशियो आएगा। इससे हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि P माइनस P का जो डिस्टेंस था वो Q1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आओ इसकी ऑब्जर्वेशन को यहां लिख लेते हैं कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन P एंड P1 Q1, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमें फिजिक्स में सीसॉ में देखने को मिलता है। यहां पे जो वेट होता है W और जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है D, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज्यादा वेट होगा उतना कम डिस्टेंस होगा और जितना कम वेट होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो हम वेटेड एवरेज को सीसॉ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम ये इन्फरेंस निकालते हैं कि क्योंकि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस डिफरेंस के, तो यहां पे जो क्वांटिटी होगी, यहां पे जो क्वांटिटी होगी वो ये वाला रेशियो शो करेगी और यहां पे जो क्वांटिटी होगी वो ये वाला रेशियो शो करेगी। सबको समझ में आता है ना? सबको समझ में आता है कि हम सीसॉ मेथड क्यों यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज लगाने के लिए। और इसी को ही हम एलिगेशन बोल देते हैं, इसी को ही हम एलिगेशन बोल देते हैं। तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। इतना हमें समझ में आ गया। अब जिसको भी ये बात समझ नहीं आई वो क्वेश्चंस का वेट करे, क्वेश्चंस के साथ उसको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि क्रॉस मेथड भी होता है। क्रॉस मेथड में P1 यहां लिखते हैं, P2 यहां लिखते हैं, P बीच में लिखते हैं और ऐसे ऐसे डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस केस में जो रेशियो आता है उसको इन्वर्स नहीं करना होता, वो रेशियो सही आता है बिल्कुल। जैसे Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1 आता है। तो आपको याद रखना है कि क्रॉस मेथड में वी डू नॉट इनवर्स द रेशियो, लेकिन जो भी डिस्टेंस का रेशियो आता है, जो भी डिस्टेंस का रेशियो आता है यहाँ पे, उसको हमें ऊपर क्वांटिटी रेशियो के लिए इन्वर्स करना पड़ता है, क्योंकि सीसॉ के अंदर वेट और डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू कीप बैलेंस। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? जिसको भी समझ नहीं आया, जो भी ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहा है, वो बस थोड़ी देर का वेट करे, एग्जाम्पल आने वाले हैं। उसके बाद नाउ पी क्या क्या हो सकता है? पी प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस परसेंट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंट हो सकता है, या और भी कई चीजें हो सकती है, रुपीज भी हो सकता है। पी कई सारी चीजें हो सकती है, वो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि सीसॉ कुछ भी नहीं होता, वेटेड एवरेज ही होता है। और उस वेटेड एवरेज को क्या बोल सकते हैं? उस वेटेड एवरेज को हम एलिगेशन भी बोल देते हैं। तो एलिगेशन इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। इतना सबको समझ में आ गया? उसके बाद हम एलिगेशन का ये सीसॉ मेथड यहां लिख देता हूं, सीसॉ मेथड वेयर टू अप्लाई। हम अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं इसको? जो भी प्लस वाली इक्वेशन होती है ना, वहां हर जगह हम सीसॉ मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लस वाली इक्वेशन मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, तो इनकम बीच में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखेंगे सेविंग। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे वाटर H2O लिख देता हूं, यहां पे ड्राई फ्रूट लिख देता हूं और यहां पे फ्रूट लिख देता हूं। तो वाटर, ओ सॉरी, फ्रूट बीच में लिखेंगे ना, वाटर प्लस ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट। समझ रहे हो आप? मेंस पॉपुलेशन प्लस वुमेन्स पॉपुलेशन इज इक्वल टू, बीच में लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर पेग बनाता है, तो पेग हम बीच में लिखेंगे, पेग की कॉन्सेंट्रेशन या फिर पेग का परसेंटेज लॉस, पैसे, जो भी चीजें होंगी वो हम बीच में लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट, और नेट प्रॉफिट परसेंट बीच में आएगा।
ठीक है, एक तो हमें ये बात याद रखनी थी। और क्या बात याद रखनी होती है कि ये P जो भी होता है ना, P का जो डिनोमिनेटर होता है उसी की क्वांटिटी का रेशियो ऊपर आता है। सपोज करो प्रॉफिट परसेंट है हमारा P हमारा प्रॉफिट परसेंट चल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो जब हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे, हम प्रॉफिट परसेंट पे जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? क्वांटिटी का रेशियो आएगा सीपी में, मतलब ऊपर जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो होगा, सीपी का रेशियो होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट भी? अब हम आगे चल के हमारा फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। उसके अंदर हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है? फर्स्ट एग्जांपल में दिया है एक ए सॉल्यूशन है, एक बी सॉल्यूशन है, और जो नेट वाला है उसको मैं नेट लिख देता हूं यहाँ पे, वो 6% अल्कोहल है। ठीक है, 6% अल्कोहल। ए सॉल्यूशन 20% अल्कोहल है, बी सॉल्यूशन 0% अल्कोहल है, मतलब प्योर वाटर है। यहाँ लिख देते हैं ये प्योर वाटर है, प्योर H2O। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी। हमें यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले अल्कोहल परसेंटेज से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। यहां पे डिस्टेंस कितना आया इन दोनों के बीच में? 14 डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 डिस्टेंस है। इनका रेशियो क्या आ गया? 7:3 आ गया ना। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनकी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 3:7। देखो हमने इनवर्स किया है, समझ रहे हो? सीसो जब हमने लगाया, हमने इनवर्स किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3:7। अब मैंने यहाँ पे मेथड 2 क्यों लिख रखा है वो बताता हूँ। अभी मैंने अल्कोहल परसेंटेज से सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, अब मैं वाटर के परसेंटेज से सॉल्व करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को। तो अब वाटर परसेंटेज से एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे, बीच में नेट आ जाएगा, नेट सॉल्यूशन। यहाँ पे बी लिखेंगे। ए के अंदर वाटर कितना था? ए के अंदर वाटर 80% था। नेट के अंदर वाटर कितना होगा? 94% हो जाएगा, तो यहाँ पे 94% लिख देता हूँ। बी के अंदर वाटर कितना था? बी तो खुद ही वाटर था, तो यहाँ 100% हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से 14 आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस 6 आएगा। फिर से इनका रेशियो निकालो, 7:3 आ रहा है। और फिर जब हम इसकी क्वांटिटी का रेशियो देखेंगे तो हमें रेशियो इनवर्स करना होगा। तो ए का कितने रहे होंगे? 3 पार्ट्स, और बी के कितने रहे होंगे? 7 पार्ट्स। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने एक बात और समझी, इसको पॉइंट्स टू रिमेंबर में ही कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया ये कि आप किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जैसे अल्कोहल परसेंट जब मैंने लिया था, तो ए का भी अल्कोहल परसेंट लिया, नेट का भी अल्कोहल परसेंट लिया, बी का भी अल्कोहल परसेंट लिया, और जब मैंने H2O की परसेंट मतलब वाटर की परसेंटेज से सॉल्व किया, तो मैंने ए का भी वाटर का परसेंटेज लिया, मैंने नेट सॉल्यूशन का भी वाटर का परसेंटेज लिया, और बी का भी वाटर का परसेंटेज लिया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन कुछ नहीं होता, बस एक कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आओ इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A 30% salt solution is mixed with another salt solution, say S, of unknown concentration in the proportion 1:2 by volume. This mixture is then mixed with another solution of 75% salt solution in the ratio 2:3 respectively. This mixture is then again mixed with another solution of 49% salt concentration in the ratio 3:2 respectively. If the resultant mixture is now 61%, हमें जो लास्ट में मिक्सचर बना ना वो दे रखा है, जो लास्ट में मिक्सचर बनता है वो दे रखा है हमें 61%। ठीक है, देन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिस, और हमें पूछा क्या है? हमें क्वेश्चन में पूछा सबसे ऊपर वाली चीज है। तो सबको समझ में आ गया होगा ये कैसा क्वेश्चन है। ये एक बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हमें लास्ट वाली जो चीज थी वो गिवन है, और जो फर्स्ट चीज, जो फर्स्ट ऑपरेशन था, जो फर्स्ट चीज थी वो नॉट गिवन है। इसलिए किसका क्वेश्चन हो गया? ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले उल्टा पढ़ना चालू करते हैं। देन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस से पहले वाली लाइन क्या थी? ये यहां से लाइन थी ना, दिस मिक्सचर इज अगेन मिक्स्ड विद। अच्छा ठीक है, एक मिक्सचर बना होगा, वो मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन तो हमें अभी पता नहीं है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऐसे सर्कल बना देता हूं। इज मिक्स्ड विद 49% सॉल्ट कंसंट्रेशन
3:2 के रेशियो में, और उससे नेट हमें मिला क्या, नेट हमें मिला 61%। ठीक है, तो यहां पे अगर 3:2 है तो नीचे रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 49, अच्छा 61 माइनस 49 12, तो ये हो गया 4, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 8। अब एक इससे छोटा है तो एक इससे बड़ा होगा ना, तो उस मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा 69%। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया, दिस मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 69% था। ठीक है, अब यहां वाले दिस मिक्सचर को देख लेते हैं। ये वाला मिक्सचर हमें नहीं पता, तो इस वाले मिक्सचर को हम क्या मान लेते हैं, एक सर्कल मान लेते हैं। ठीक है, इस मिक्सचर को सर्कल मान लिया। उसके बाद मिक्स्ड विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ 75%, अनदर सॉल्यूशन ऑफ 75% टू गिव वट, टू गिव दिस 69% जो ऊपर निकाला था। ठीक है, इन द रेशियो 2:3, तो यहां पे 2:3 लिख देते हैं। अब ऊपर 2:3 है तो नीचे रेशियो 3:2 हो जाएगा। यहां से यहां तक डिफरेंस 6 आएगा, 6 मतलब 3, और यहां से यहां तक 9 मतलब 60% हो गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन 60% हो गया। सबको समझ में आ गया ना, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। अब मैं स्टेप 3 यहीं सॉल्व करूंगा, देखना कैसे सॉल्व करता हूं। उसके बाद क्या है, अच्छा अब तो हमारा सॉल्व भी होने वाला है ना। अ 30% सॉल्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर सॉल्ट सॉल्यूशन से S, अब तो S का कॉन्सेंट्रेशन ही आने वाला है। अ 30% सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद S टू गिव दिस 60% सॉल्यूशन विच वॉज इन स्टेप 2। सबको समझ में आती है इंग्लिश क्या लिखी हुई है, बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश लिखी हुई है, बस थोड़ा वर्बोस क्वेश्चन है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अब ये 1:2 था, तो नीचे कितना आ जाएगा, सॉरी 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आ गया ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 30, तो अगर 230 है तो 1 कितना रहा होगा, 15, तो S की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, 60 + 15 75%। यही इसका करेक्ट आंसर है, 75%। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The strength of an indigo solution in percent is equal to the amount of indigo per 100 cc of water। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन दे दी, ये तो डिफाइन कर दिया कि हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे इंडिगो की, इसमें तो कोई फाइट नहीं है। 800 cc बॉटल्स, ठीक है, फिल्ड विद, अच्छा यहां सीसी लिखना है ना, फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 33% एंड 17% respectively. A part of solution from the first bottle is thrown away and replaced by an equal volume of solution from bottle 2. ठीक है, if the strength of indigo solution in the first bottle has now become 21%, पहले कितना था, पहले था 33%, और कुछ पानी फेंक दिया था बॉटल 1 में से। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी या उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉटल 2 से ऐड कर दिया था बॉटल 1 में, तो बॉटल 2 भी ऊपर लिख देते हैं। तो सपोज करो वो x क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर था, मतलब लिक्विड था, जो बॉटल 1 से फेंक दिया था, और x यहां से फेंक दिया, x यहां से डाल दिया। ठीक है, तो हमारा नेट कितना बन गया, 21% बन गया। अब ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि आपको पता है पूरी की पूरी बॉटल 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 17% है। तो जो x लीटर डाला होगा यहां से, सीसी डाला होगा यहां से, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 17% रहा होगा, और जो लेफ्ट हो गया होगा बॉटल के अंदर, बॉटल थोड़ी कम हो गई होगी ना, बॉटल थोड़ी कम हो गई होगी, वो भी 17% रहा होगा। ये टॉपिक मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था, आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। सपोज करो एक बॉटल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10% इंडिगो है, उसके अंदर से मैं आधी बॉटल निकाल लेता हूं, तो जो लेफ्ट आउट बॉटल होगी और जो आधी बॉटल आपने निकाली, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी 10% ही रहेगा। इस टॉपिक को मैं रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बस ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, जब आपको समझ में आ गया ये एलिगेशन का है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया ना। यहाँ पे 4 डिस्टेंस है, 31 - 21, यहाँ पे 12 डिस्टेंस है, इसका रेशियो 3:1 का आ जाएगा, तो ऊपर रेशियो 1:3 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो इनवर्स हो जाता है। तो बॉटल 1 के अंदर, बॉटल 1 कितने की थी,
800 सीसी की थी। बॉटल 1 के अंदर एक पार्ट बॉटल 1 का है और 3 पार्ट बॉटल 2 के है। तो ये तो रेशियो का इक्वेशन हो गया ना। इसका मतलब 200 सीसी बॉटल 1 का है और 600 सीसी बॉटल 2 का है। तो बॉटल 2 के अंदर लेफ्ट कितना होगा? बॉटल 2 के अंदर लेफ्ट हो जाएगा बॉटल 2 का 800 माइनस 600 जितना वो बॉटल 1 में दे चुका है। यहां लिख देते हैं गिवन टू बॉटल 1। इसका आंसर हो जाएगा 200 सीसी। इसका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। और आप रेशियो प्रोपोर्शन की वो वीडियो पक्का देख लेना। आपको ये 17% क्यों था, ये एक्स सीसी 17% ही क्यों रहा, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3। अब हमने एक चीज देखी थी ऊपर, पॉइंट 2 क्या था? पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके अंदर पॉइंट 2 क्या था? पॉइंट 2 था प्लस वाली इक्वेशंस के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन मतलब सीसॉ मेथड लगा सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? कुछ कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ कुछ सेविंग और फिर कुछ कुछ टोटल इनकम भी दिया हुआ। ये रहा इनकम दिया हुआ है, टोटल इनकम। तो इसके अंदर हम एलिगेशन लगा लेना। आओ सीधा एलिगेशन ही लगा लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। एक्सपेंडिचर यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ई यहां लिख देता हूं, सेविंग यहां लिख देता हूं, इनकम बीच में लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 50% मोर देन सेविंग। तो सेविंग को 2x लिया तो एक्सपेंडिचर 3x आ जाएगा ना। सबको इतना समझ में आता है ना? इतना तो सब लेवल पे आ गए होंगे कि ये तेजी से कर पाए। या मैं लिख ही देता हूं, एक्सपेंडिचर इज 50% मोर देन सेविंग। अब मैं सेविंग को x ले रहा हूं तो यहां 50% मोर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है? 3/2 आता है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3 हो गया, जब मेरी सेविंग कितनी है? 2 है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ऊपर लिख दिया मैंने, रेशियो। रेशियो इनकी क्वांटिटी का क्या आ रहा है? 3:2 आ रहा है। ठीक है, इफ द इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, 15% का इंक्रीज एंड द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 21%, हमें बताना है कि इनिशियल इनकम कितनी थी जब हमारी सेविंग्स इंक्रीज बाय 240 रुपीज। ठीक है, सेविंग का इंक्रीज दे रखा है तो सेविंग का इंक्रीज में परसेंटेज में निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूं? अब ध्यान देना, मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूं? मैं एलिगेशन लगा रहा हूं परसेंटेज इंक्रीज पे। ठीक है, ऊपर 3:2 था तो ये 2:3 हो गया, बिल्कुल सही है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 21 माइनस 15 6, तो 3, और यहां से यहां का डिस्टेंस आ गया 9। तो 15 माइनस 9 6%। तो 6% ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो सेविंग आ गया 4,000 रुपए। अगर सेविंग 4,000 रुपए है तो टोटल इनकम कितनी रही होगी? एक सेकेंड, हाँ, टोटल इनकम कितनी रही होगी? अगर दो पार्ट हमारे 4,000 है तो एक पार्ट कितना होगा? 2,000 होगा। और टोटल इनकम कितनी होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मतलब 5x, या सिर्फ 5 लिख दो, 5 पार्ट्स लिख दो, 5 पार्ट्स। अगर एक पार्ट 2,000 है तो 5 पार्ट हमारे हो गए 10,000। यही हमारा आंसर होगा। टोटल इनिशियल इनकम कितनी हो गई? 10,000 रुपए। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर इज एन अलॉय पी ऑफ सिल्वर एंड जिंक। तो एक काम करते हैं, पी के अंदर ना मान लेते हैं सिल्वर कितनी है, सिल्वर को मान लेते हैं x kg है, और जिंक को मान लेते हैं कि जिंक y kg है। ठीक है, और इसका टोटल वेट कितना हो गया? x प्लस वाई kg इसका टोटल वेट हो गया, यहां लिख देते हैं टोटल वेट। ठीक है, a certain weight of this alloy is mixed with 24 kg of pure silver and melted to form a new alloy Q which contains 85% silver। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन बन गई ना हमारी। कैसे? x प्लस 24, ऊपर मैंने टोटल सिल्वर लिख दिया जितना है Q के अंदर, अपॉन x प्लस वाई प्लस 24 इंटू 100%, ही तो होगा 84%। ये अलॉय क्यू से हमें इक्वेशन मिल गई। सबको समझ में आता है ना? जिसको भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मैं आपके लिए ना थोड़ा सा लिख ही देता हूं।
ऊपर मैंने लिखा है टोटल सिल्वर, नीचे मैंने लिखा है टोटल वेट ऑफ द अलॉय क्यू इंटू 100%। यही हमें देगा ना परसेंटेज सिल्वर इन क्यू। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये तो, जिसने भी परसेंटेज पढ़ा है उसको ये तो आता ही होगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 24 इंटू 100% इज इक्वल टू 84%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूं, ठीक है। 84 अपॉन 100, इसको थोड़ा काट लेते हैं ना यहाँ पे, प्लस वाई प्लस 24, इसको थोड़ा काटते हैं। 42 50 21 25, 25 को उधर ले जाते हैं। 25x प्लस 24 इंटू 25 इज इक्वल टू 21x प्लस 21y प्लस 24 इंटू 21, ठीक है। अब यहां से ये दोनों काट के 4x बना देता हूं, माइनस 21y कर देता हूं, इज इक्वल टू 24 कॉमन लेके 21 माइनस 25। अब साइन चेंज कर देता हूं, 21y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 इंटू 25 माइनस 21 4 होता है 4, तो 21y माइनस 4x इज इक्वल टू 96। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें आगे क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ alloy P is mixed with 18 kg of silver zinc alloy having 90% silver, then the new alloy R is formed which is 80% silver, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा। ऊपर हमें क्या लिखना था, टोटल सिल्वर, तो P से तो x kg सिल्वर आएगा, और इस 18 kg से सिल्वर कितना आएगा, 90% ऑफ दिस 18। समझ रहे हो आप मैंने क्या किया है, अपॉन x प्लस वाई प्लस 18 इंटू 100% इज इक्वल टू 80% सिल्वर। ये मैंने अलॉय आर के लिए लिखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहां पे 80 अपॉन 100, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 9 जार 5 जार, x प्लस 81/5 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 18। ये कितना आ जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा, 4/5। अब 5 को इधर ले जाते हैं, तो 5x प्लस 81 इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 72। यहां से x कितना आएगा, अच्छा x तो यहां से 5x माइनस 4x प्लस 81 माइनस 72 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। यहां से x प्लस 9 इज इक्वल टू 4y, तो यहां से आ जाएगा 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। यही हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्विंग या सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 21y माइनस 4x इज इक्वल टू 96, ये थी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या आई है, 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। अब इसको मैं इंटू 4 कर देता हूँ, इसको इंटू 4 करते हैं, आ जाओ। 16y माइनस 4x इज इक्वल टू 36, 21y माइनस 4x इज इक्वल टू 96। अब माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना तो सबको आता होगा। यहाँ पे माइनस 60 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5y आ गया, तो y यहाँ से आ गया माइनस 60 अपॉन माइनस 5 12 kg। और मैं कोई भी इक्वेशन में अब इस इक्वेशन के अंदर डाल देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 2, यहाँ पे 12 रख देते हैं, तो 12 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो x यहाँ से आ गया हमारा 39 kg। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन kg इन अलॉय P। हमारा x ही था, क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन kg इन अलॉय P, वो हमारा आ गया 39 kg। यही हमारा सही आंसर होगा। आओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ पार्टी देयर आर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड नंबर ऑफ मेन इज 14:48, ठीक है। नंबर ऑफ मेन इज टू चिल्ड्रेन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 14:48। इसको थोड़ा काट लेते हैं, 7:24 आ गया ना, ये आ गया 7, बीच में वुमेन का कुछ होगा
और यहाँ आ गया 24। 60% ऑफ वुमेन एंड 20% ऑफ चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन एंड ओवरऑल 46% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन्स। अच्छा, इस लाइन को देखते हैं, 60% ऑफ वुमेन। अच्छा, अब मैं यहाँ एलिगेशन क्यों लगा रहा हूँ, आप पूछोगे सर आप यहाँ एलिगेशन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि अगर आपको पॉइंट 2 याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट 2 रिमेंबर का सेकेंड पॉइंट याद होगा, वुमेन जिनके पास स्मार्टफोन है प्लस चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन है इज इक्वल टू टोटल वुमेन एंड चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन है। ये प्लस वाली इक्वेशन बन रही है ना, इसलिए मैं इसके अंदर एलिगेशन सोच भी रहा हूं लगाने का। तो मैं यहां लिख देता हूं, वुमेन जिनके पास स्मार्टफोन है 60%, चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन है कितने परसेंट थे, 20%, और वुमेन प्लस चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन है नेट, वो भी हमें दे रखा है 46%। तो यहां से इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा ना, अब मैं दिखाता हूं कैसे आएगा। आप यहाँ पे माइनस करोगे ये हो जाएगा 26, यहाँ पे माइनस करोगे तो 60 माइनस ये हो जाएगा 14, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 14:26, इसका मतलब 7:13, तो ऊपर कितना हो जाएगा 13:7, 13:7 ऊपर हो जाएगा। तो अगर चिल्ड्रन 7 है, एक सेकेंड, अच्छा थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पे किसका रेशियो दिया था, चिल्ड्रन इज टू मेन का रेशियो दिया था, चिल्ड्रन इज टू मेन का रेशियो आया था 7:24, ठीक है। अब अगर चिल्ड्रन 7 है तो वुमेन कितनी है, वुमेन तब 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दूंगा ना। तो ये एलिगेशन लगाने से हमें मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन का रेशियो मिल गया, इनका रेशियो आ गया हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ मेन थे, कितने नंबर ऑफ वुमेन थे, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, इसका रेशियो हमें मिल चुका है। 70% ऑफ पीपल इन द पार्टी हैव स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब 70% ऑफ पीपल के पास स्मार्टफोन है, तो इसका मतलब वुमेन प्लस चिल्ड्रन प्लस मेन जिनके पास स्मार्टफोन है वो कितने 70% है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ मेन नॉट हैविंग स्मार्टफोन टू मेन हैविंग स्मार्टफोन, ठीक है। वुमेन प्लस चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन है वो कितने थे 46%। अगर मैं इसके अंदर मेन जिनके पास स्मार्टफोन है प्लस कर दूंगा तो ये बीच की चीज आ जाएगी ना, इसलिए मैं यहां पे एलिगेशन लगा रहा हूं। सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये मेरे पास गिवन था, देखो मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगाता हूं तो ये प्लस वाली इक्वेशन बन रही है ना, इसीलिए ये 0.2 के हिसाब से यहां मैं लिख देता हूं, 0.2 रिमेंबर 2 के हिसाब से यहां पे एलिगेशन लग सकती है, ठीक है। वुमेन प्लस चिल्ड्रन कितने रहे होंगे, वुमेन प्लस चिल्ड्रन रहे होंगे 20, तब मेन कितने रहे होंगे 24, तो रेशियो कितना आ गया 10-12 और 5-6, मतलब 5:6 का रेशियो आ गया। तो नीचे रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6:5 का हो जाएगा। यहां पे माइनस करते हैं, 70 माइनस 40 माइनस 6 24, ये 4 तो ये आना चाहिए 20, तो यहां पे आना चाहिए 90%। हमें निकालना था रेशियो ऑफ मेन नॉट हैविंग स्मार्टफोन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है अपॉन मेन हैविंग स्मार्टफोन। नॉट हैविंग स्मार्टफोन कितने हो जाएंगे 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन टोटल अपॉन 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1:9, यही आंसर है, ठीक है। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A seller sells 3 items A, B, C at a profit of 15%, 25% and 40% respectively, ठीक है। A का प्रॉफिट दे रखा है, B का प्रॉफिट दे रखा है, C का प्रॉफिट दे रखा है। ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम A एंड C इज 30%, ठीक है। अब हमें इनका CP दिया है, इनका CP नहीं दे रखा, CP ऑफ A, CP ऑफ B, CP ऑफ C ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। और if the total number of items sold is 100, quantity of A, quantity of B, quantity of C। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में मैं क्या समझाने वाला हूं आपको। इसके अंदर पहले एलिगेशन लगाते हैं, A, C और A एंड C का ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है, A प्लस C का ओवरऑल दे रखा है, नेट दे रखा है हमें, ये 30% है,
ए का कितना है 15%, बी का कितना है 40%। यहां से आप बोलोगे सर ए और बी का, अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो, पहले कर लेते हैं। 15 यहां से आ गया 10, रेशियो कितना बना, रेशियो बना 3:2। तो ऊपर हम इन्वर्स कर देंगे 2:3। पर ये 2:3 किसका रेशियो आया है? क्या ये सीपी का रेशियो है? क्या ये क्वांटिटी का रेशियो है? अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये रेशियो आया किस चीज का है। हमने नीचे लिखे क्या थे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पर आइटम। इसका मतलब अपॉन में क्या क्या आएगा, अच्छा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और पर आइटम था तो नीचे क्वांटिटी भी आएगी। और जो चीज नीचे लिखी होती है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर के थर्ड पॉइंट के हिसाब से उसी चीज का रेशियो आता है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे सीपी क्यू लिखा हुआ है, तो ऊपर रेशियो किस चीज का आएगा, सीपी इंटू क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो ये किस चीज का रेशियो आया है, ये सीपी क्यू का रेशियो आया है आपके पास। सबको समझ में आती है ये बात? हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 आइटम्स इज 28%। ठीक है, तीनों आइटम का प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया 28%। मतलब ए का, एक सेकेंड, ए का, बी का, सी का नेट का प्रॉफिट परसेंट कितना है 28%। ए एंड सी का कितना था, ए प्लस सी का प्रॉफिट परसेंट कितना था, ए प्लस सी का प्रॉफिट परसेंट था 30%। यहां से हमें बी का सीपी क्यों निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी का प्रॉफिट परसेंट था 25%। अब इनका डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 2:3 इसका रेशियो आ गया, तो ऊपर रेशियो इनवर्स हो जाएगा और सीपी क्यू आ जाएगा आपका 3:2। इसका मतलब a प्लस 3 जब 3 है तब b 2 होगा। अब a प्लस 3 सॉरी a प्लस 3 यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, और a प्लस 3 यहाँ पे 3 है। तो मैं इस पूरी चीज को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस पूरी चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सीपी क्यू का रेशियो क्या आ गया, ए बी और सी का, आओ लिख लेते हैं। सीपी क्यू का रेशियो आ गया, अच्छा ए का तो 6 हो गया, बी का कितना हो गया, बी का 10 हो गया, और सी का कितना हो गया, सी का यहां से पता लगेगा, सी का 9 हो गया। टोटल आइटम कितने हो गए हमारे पास, टोटल आइटम्स हमारे पास 25 हो गए। और थे कितने टोटल आइटम्स, 25 एक्स ले लो यार, एक्स ले लो, 25 एक्स हो गए, और थे कितने हमारे पास 100 थे, तो एक्स कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, अब ये करने से पहले, ये करने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, इसको अभी भूल जाओ। यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी बतानी थी, बताओ ए की क्वांटिटी कितनी है, बी की क्वांटिटी कितनी है, सी की क्वांटिटी कितनी है, ये बताना था। अब वो हम बता ही नहीं पाएंगे जब तक हम ना मान ले सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू सीपी ऑफ बी इज इक्वल टू सीपी ऑफ सी। ये हमें खुद से लेट करना पड़ा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, पर आप कैट में ये थोड़ी बोलोगे कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने खुद से लेट करा। बस अंडरस्टैंड करना क्या जरूरी है कि जो रेशियो आया था वो डायरेक्टली क्वांटिटी का नहीं था, वो सीपी इंटू क्वांटिटी का था, क्योंकि हमने यहां पे किस पे एलिगेशन लगाया है, हमने प्रॉफिट परसेंट पर आइटम पे एलिगेशन लगाया है। ठीक है, सबको समझ में आता है? चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो सीपी तो कट जाएगा, सिर्फ क्वांटिटी का रेशियो बन गया। क्वांटिटी का रेशियो क्या आया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया 6:10:9। अब हम ये वाली बात लगा लेते हैं, इस पेज से इरेज कर देते हैं। तो टोटल कितना हो गया 25x, टोटल था कितना 100, x आ गया 4, तो a के कितने आइटम आ गए 24, इसके 40 और इसके 36। यही हमारा आंसर होगा 24, 40 एंड 36। आंसर में लिख देते हैं a के आए 24, b के आए 40, c के आए 36 आइटम। आप प्लस करके देख लेना 100 आ रहा है ये, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A bus agency has 2415 buses. He sold some buses at profit of 12%. ठीक है, टाइप 1 की बसों को कितने पे बेचा, प्रॉफिट ऑफ 12%। टाइप 2 की बसों को कितने पे बेचा, लॉस ऑफ 8%। तो मैं 8% के आगे माइनस साइन लगा देता हूं, और जो बाकी थी उनको टाइप 3 बोल देते हैं, उनको 20% प्रॉफिट पे बेचा। Thus he gains a 4% on sale of the first two types. इन दोनों बस की टाइप्स
के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचता है 4% का। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, टाइप 1 टाइप 2 नेट बीच में आएगा, नेट था 4%, टाइप 1 से 12% और टाइप 2 से -8%। यहाँ का डिस्टेंस हो गया 12, यहाँ का डिस्टेंस हो गया 8, रेशियो आ गया 2:3 और रेशियो इनवर्स करके आ जाएगा इनकी क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ बसेस। नंबर ऑफ बसेस कितनी आ गई, नंबर ऑफ बसेस आ गई 3:2, ठीक है। और 8% ऑन द सेल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टाइप। तो सेकेंड एंड थर्ड टाइप का देख लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड टाइप लिख देते हैं टाइप 2, यहाँ पे टाइप 3 और इनका नेट 8% का यहाँ पे प्रॉफिट था तो 8% लिख देते हैं। टाइप 2 में -8, टाइप 3 में 20। ये डिस्टेंस आ गया 12, ये डिस्टेंस आ गया 16। इनको जब आप रेशियो लोगे तो आ जाएगा 4:3, तो ये हो गया 3:4। अब टाइप 2 की बसें देखो, टाइप 2 की बसें यहाँ पे 2 आ रही हैं और यहाँ पे 3 आ रही हैं। कुछ नहीं करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा, टाइप 2 की बसें तो देखो 6 बनेंगी रेशियो में, टाइप 3 की बसें 8 बनेंगी और टाइप 1 की बसें 9 बनेंगी। और ये टोटल बसेस कितनी थी 2415। 2415 को किससे डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है 23 से। 23 से जब आप इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 105। तो टाइप 1 की कितने बसें होंगी, टाइप 1 की बसें होंगी 9 × 105। टाइप 2 की कितनी बसें होंगी, टाइप 2 की होंगी 6 × 105 और टाइप 3 की हो जाएंगी 8 × 105। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, 45 9 36 और 48, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना किसकी थी, फाइंड द नंबर ऑफ बसेस सोल्ड इन ईच टाइप, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ फार्मासिस्ट हैज 100 ml ऑफ एल्कोहल फ्री सैनिटाइजर कॉस्टिंग 410 रुपीज। ठीक है, ही मिक्सेस x ml ऑफ 80% ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर प्राइस एट 500 पर लीटर। अच्छा, ये कितना दे रखा है, जो हमारा 0% एल्कोहल वाला था, 0% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर कितने का दे रखा था, ₹410 पर 100 ml। जो 80% एल्कोहल वाला था वो कितने का दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें ₹500 पर लीटर। तो इसका पर लीटर को 1000 ml लिख दूं और इसको काट के लिख दूं 50/100 ml। ऐसा क्यों किया, मैं नीचे का यूनिट सेम करना चाहता था, मैंने नीचे का यूनिट सेम कर लिया। ठीक है, ही नाउ सेल्स द मिक्सचर एट 175 पर। ठीक है, मिक्सचर को कितने में बेचा, आओ लिख ही लेते हैं, मिक्सचर को बेचा 175 पर 100 ml पे। एज अ रिजल्ट अर्न्स 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% प्रॉफिट का क्या मतलब होगा, सीपी इंटू 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। और एसपी कितना दे रखा है 175, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सीपी आ जाएगा यहाँ से 175 इंटू 100 अपॉन 125, 4 जार 5 जार 5 1 जार 3 जार 5 जार, ये आ गया 140। तो ये तो था एसपी ऑफ मिक्सचर, एसपी ऑफ मिक्सचर। सीपी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया, सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर आ गया 140 रुपीज 140। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द परसेंट ऑफ एल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। एल्कोहल परसेंट निकालना है फाइनल मिक्सचर में, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना ये ऐड हुआ है और कितना ये ऐड हुआ है। ये कैसे करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे प्राइस का एलिगेशन लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज नहीं है ना फाइनल मिक्सचर की, मैं परसेंटेज पे एलिगेशन कैसे लगाऊंगा। मेरे पास फाइनल मिक्सचर जो था, फाइनल मिक्सचर की परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पे प्राइस तो है ना, तो 410 140 और 50 रुपीज में मैं क्या लगा लूंगा, एलिगेशन लगा दूंगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 90 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 270 है। तो ये 3:1 आ गया। तो ऊपर क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया, 1:3 आ गया, 1:3 आ गया। अब मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज या फिर आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाऊंगा। वेटेड एवरेज कैसे लगाऊंगा देखो,
0% अल्कोहल वाले का एक पार्ट है, 80% अल्कोहल वाले के 3 पार्ट्स हैं। इससे हमारा फाइनल मिक्सचर में कितनी परसेंटेज अल्कोहल है वो निकल जाएगी ना, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 60%। यही हमारा करेक्ट आंसर है। फाइनल सॉल्यूशन में कितनी परसेंट अल्कोहल है, 60%। तो आई होप आज की क्लास सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।